गुल्ली बुल्ली आज अपने घर पर बैठ के बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहे थे। इसीलिए आज उन्होंने अपने घर पर शॉन को बुलवाया है। और आज गुल्ली बुल्ली ने प्लान किया है कि वो शॉन के साथ एक बहुत ही ख़तरनाक वाला प्रैंक करेंगे। और आखिर गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ क्या प्रैंक करने वाले हैं वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा कि गुल्ली बुल्ली शॉन को कैसे प्रैंक करेंगे। पता नहीं शॉन का क्या होगा। अरे बुल्ली, मैंने तुम्हें शॉन को फ़ोन करने को कहा था, लेकिन लगता है कि तुमने शॉन को फ़ोन नहीं किया है। वैसे बुल्ली, कहीं शॉन को हमारे प्रैंक के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? बुल्ली, अगर ऐसा हुआ तो हम शॉन को प्रैंक नहीं कर पाएंगे और उल्टा शॉन ही हमसे प्रैंक कर देगा। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? ये बात तो सिर्फ हमें ही पता है कि हम आज शॉन को प्रैंक करने वाले हैं। गुल्ली, शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता है, लेकिन आज जो हम शॉन के साथ प्रैंक करने वाले हैं उसके बाद वो अपने आप को कभी भी स्मार्ट नहीं समझेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना गुल्ली? अरे बुल्ली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज तो हम शॉन के साथ एक ऐसा प्रैंक करेंगे कि वो हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा और ना ही फिर वो अपने आप को कभी स्मार्ट समझेगा। और ये सारी बातें करने के बाद गुल्ली बुल्ली शॉन का वेट करने लगते हैं। वैसे गुल्ली ये क्या बोल रहा था? लगता है कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ ऐसा प्रैंक करने वाले हैं जो शॉन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और पता नहीं गुल्ली ने ये क्यों कहा कि शॉन इस प्रैंक के बाद हमारे से बात करने से पहले भी 100 बार ही सोचेगा। और अरे ये क्या, अभी तो मैं आप लोगों से बात कर ही रहा था कि यहाँ पर शॉन भी आ गया। असल में गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक हॉरर गेम खेलने के लिए बुलाया है कंप्यूटर पर। हाँ तो गुल्ली बुल्ली, तुम फ़ोन पर कह रहे थे कि तुमने एक बहुत ही हॉरर गेम डाउनलोड की है। अब तुमने उस गेम को डाउनलोड तो कर लिया है, लेकिन अब तुम्हें उस गेम को खेलते हुए काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। बिल्कुल सही कहा शॉन, मैंने और बुल्ली ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी। हाँ, तुम दोनों ने एक हॉरर गेम डाउनलोड की थी और उस गेम का एक रूल है कि अगर तुम उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो एक भूत तुम्हारे घर आकर तुम्हें मार देता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली, तुम दोनों को फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम इस गेम को ना भी कंप्लीट कर पाए और वो भूत अगर यहाँ आ गया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने उस भूत को मारा तो वो बेचारा तो मर ही जाएगा और मैं नहीं चाहता कि वो भूत मेरी वजह से मर जाए। वैसे भी वो भूत मुझे देखते ही वहाँ से चला जाएगा। शॉन की ये सारी बातें सुनने के बाद गुल्ली बुल्ली कंप्यूटर को ऑन करने लगते हैं और अब वो उसी हॉरर गेम को खेलने वाले हैं जिसे खेलने वाला बिल्कुल भी ज़िंदा नहीं बचता है। अगर वो उस गेम को कंप्लीट कर लें तो फिर तो वो ज़िंदा बच जाएंगे, लेकिन अगर वो उस गेम को कंप्लीट ना कर पाए तो वो कभी भी ज़िंदा नहीं बचेंगे। गुल्ली बुल्ली, तुम लोग भी मान ही गए कि मैं बहुत प्रो हूँ, इसीलिए तो तुमने मुझे बुलाया है। वैसे भी जब भी तुम पे मुसीबत आती है तो मैं ही तो तुम्हें बचाता हूँ। शॉन की बात सुन के गुल्ली बुल्ली काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब भी गुल्ली बुल्ली पे मुसीबत आती है तो शॉन तो उन्हें नहीं बचाता है, बल्कि शॉन तो सबसे पहले वहाँ से भाग जाता है। अच्छा शॉन, अब बस बहुत हुआ। तुम्हें जिस काम के लिए हमने बुलाया था तुम फटाफट से वो करो, मतलब तुम इस गेम को खेलो। अरे बाप रे बुल्ली, और मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है ना शॉन को बुलवा के? क्योंकि जब से हमने शॉन को बुलवाया है शॉन अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है, और अगर ये गलती से भी गेम जीत गया तो ये तो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट समझ कर बैठ जाएगा। और शॉन जब भी अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर कर देता है। तुमने कुछ बोला गुल्ली? मुझे लगा कि तुम कुछ बोल रहे थे, मुझे भी बताओ कि तुम आखिर क्या बोल रहे थे। नहीं नहीं शॉन, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है। तुम तो कुछ भी समझते रहते हो। चलो अब फटाफट से गेम पे फोकस करो, देखते हैं कि तुम इस गेम को कंप्लीट कर भी पाते हो कि नहीं, या फिर तुम सिर्फ बातें ही कर रहे थे। और जब तक मैं इस कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हें थोड़े से गेम्स के रूल्स समझा देता हूँ और ये भी बता देता हूँ कि तुम्हें इस गेम में क्या करना पड़ेगा। तो देखो शॉन, ये जो तुम्हें भूतिया घर दिख रहा है अपने सामने, इसमें बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं और तुम्हें इन कैमरास की मदद से 10 बारी भूत को पकड़ना होगा। मतलब शॉन, जब भी भूत कोई एक्टिविटी करेगा तो तुमने फटाफट से रिपोर्ट कर देना है और ऐसा तुम्हें 10 बारी करना पड़ेगा। चलो तो शॉन, अब तुम्हें इस घर के सारे कमरों को कैमरा की मदद से चेक करना पड़ेगा और अगर कोई भी चीज़ अपनी जगह से गायब होती है तो तुम्हें फटाफट से रिपोर्ट कर देना है शॉन।
ठीक है गुल्ली, अगर मुझे लगेगा कि इस घर में कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है तो मैं फटाफट से रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन अभी तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जगह कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है या कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो शॉन, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चीज़ अपनी जगह से गायब हो रही है, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि इस घर में कोई भूत ही नहीं है। चलो तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हो सकता है थोड़ी देर बाद यहाँ पर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी हो जाए। A few moments later. बाप रे शॉन, इस कमरे में इतने सारे डिब्बे कहाँ से आ चुके हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। शॉन तुम ऐसा करो कि फटाफट से रिपोर्ट कर दो, मुझे लगता है कि ये भी ज़रूर उस भूत की ही कोई चालाकी होगी। हाँ गुल्ली, मैं अभी रिपोर्ट करता हूँ, तुम्हें ऐसे छोटे मोटे भूतों से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ये भूत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। वैसे गुल्ली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं तो मैंने बहुत से भूतों को मारा है। वो भूत मेरे से बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन जब से मैंने उन्हें मारा वो मुझे जहाँ भी देखते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं उन्हें कितना ज़्यादा मारूंगा, इसीलिए वो सभी मॉन्स्टर्स मेरे से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या शॉन, तुमने बातें करने के चक्कर में अपना एक चांस गंवा दिया है। असल में टोटल उस घर से 6 चीज़ें गायब हुई थी, मगर तुमने सिर्फ 2 को ही नोट किया है, इसीलिए तुम पहला चांस गंवा चुके हो। अब दूसरा चांस ही तुम्हारा लास्ट चांस होने वाला है, इसीलिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खेलना पड़ेगा शॉन। शॉन, क्या तुमने कुछ मॉन्स्टर को इतना मारा है कि वो आज भी तुम्हें देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाती हैं? शॉन, मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल सच लग रही है, क्योंकि तुमने बहुत से मॉन्स्टर को मेरे सामने ही मारा है। कि क्या गुल्ली, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने तो कभी भी किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा है। अरे शॉन, ये तुम क्या बात कर रहे हो, तुमने कल ही तो मेरे सामने 3 मॉन्स्टर को मारा था सपने में। अच्छा तो गुल्ली, अब तुम मेरा मजाक बना रहे हो और तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ कि मैंने किसी मॉन्स्टर को भी मारा है। चलो कोई बात नहीं गुल्ली, आज मैं तुम्हारे सामने ही एक मॉन्स्टर को मार के दिखाऊंगा और फिर तुम मान जाओगे कि मैंने बहुत से मॉन्स्टर को मारा है। वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन अभी तुम ऐसा करो कि तुम गेम पे फोकस करो। और अरे बाप रे शॉन, ये देखो इस जगह क्या पड़ा हुआ है, उस पेड़ के पास तो पता नहीं कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। तुम ऐसा करो फटाफट से रिपोर्ट कर दो, क्योंकि ये चीज़ पहले यहाँ नहीं पड़ी हुई थी, ज़रूर इस चीज़ को उस भूत ने ही रखा होगा। ठीक है गुल्ली, मैंने उस चीज़ को रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन तुमने देखा वो चीज़ मेरे सामने कैसे गायब हो गई। लगता है मैंने उसे रिपोर्ट किया था, इसीलिए वो चीज़ भूत ने गायब कर दी। हाँ शॉन, तुमने बहुत ही अच्छा कर दिया। ऐसे ही तुम्हें भूत की और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ को नोट करना है, तभी तो तुम इस गेम को जीत पाओगे। वो सब तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस कमरे के साइड पे पड़े सोफे पर नोट करो। आखिर इस सोफे पे एकदम इतने सारे अजीब से कपड़े कहाँ से आ गए? थोड़ी देर पहले तो इधर कुछ भी नहीं रखा हुआ था। और अरे ये चीज़ गायब होने का नाम ही नहीं ले रही। गुल्ली, मैंने तो इसे रिपोर्ट भी कर दिया है, मगर भूत इस चीज़ को लेकर ही नहीं जा रहा है। कहीं भूत गुस्सा तो नहीं हो गया ना गुल्ली? वो सब तो ठीक है शॉन, लेकिन हमें तो भूत से डरने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही की है गुल्ली, मेरे रहते तुम्हें किसी भी मॉन्स्टर या भूत से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे सामने तो वैसे भी तुम्हें पता ही है कोई भूत टिक ही नहीं पाता है। शॉन, वो तो मुझे ही पता है कि तुम्हारे सामने कितने भूत टिक पाते हैं। क्या मतलब गुल्ली? कुछ नहीं शॉन, तुम गेम पे फोकस करो। हाँ गुल्ली, मुझे ये सोफे पे पड़ी हुई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है, फटाफट से मैं इसे फिर से रिपोर्ट कर देता हूँ। हो सकता है इस बारी रिपोर्ट करने से ये गायब हो जाए। लेकिन अरे ये क्या मजाक चल रहा है, ये चीज़ तो गायब होने का नाम ही नहीं ले रही है।
अब तो मुझे इस चीज़ से डर ही लगने लगा है। पता नहीं ये क्या चीज़ है। अरे बाप रे गुल्ली, वो जो सोफे पे अभी कुछ पड़ा हुआ था वो एकदम से गायब हो गया। और चलो मैं अब बाकी के घर में चेक करता हूँ। और अरे गुल्ली, ये चूहों की आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है। मुझे जल्दी से रिपोर्ट करना पड़ेगा। वैसे भी गुल्ली, मुझे लग रहा है कि यह गेम अब बहुत ही ज़्यादा अजीब होता जा रहा है। मतलब शॉन, अरे शॉन, अभी मैं एक बात ही कर रहा था कि तभी तुम्हारी एनोमली भी फिक्स हो चुकी है। वो तो ठीक है गुल्ली, लेकिन इस बात से पहले तुम आखिर क्या बात करने वाले थे? नहीं नहीं गुल्ली, मैंने तो ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करनी थी। चलो तुम ऐसा करो कि गेम पे फोकस कर लो। वैसे ही तुम गेम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हो। और गाइस, जब तक गुल्ली बुल्ली और शॉन इस गेम को कंप्लीट कर रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि गुल्ली बुल्ली शॉन के साथ आज किस टाइप का प्रैंक करने वाले हैं। असल में गुल्ली बुल्ली ने प्लान बनाया था कि वो आज शॉन के साथ बहुत ही बढ़िया वाला प्रैंक करेंगे, और इसीलिए गुल्ली बुल्ली ने शॉन को एक गेम खेलने के लिए बुलाया था। और गुल्ली बुल्ली को पता था कि शॉन इस गेम को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, और जब शॉन इस गेम को हार जाएगा तो गुल्ली बुल्ली उसे बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं। ऐसा गुल्ली बुल्ली ने सोच के रखा है। A few moments later. गुल्ली, ये देखो कि इस भूतिया घर की दीवार पे कैसी सी तस्वीर लगी हुई है। हाँ शॉन, मैं भी वही देख रहा था। तुम ऐसा करो कि जल्दी से इस तस्वीर को रिपोर्ट कर दो। वैसे मुझे लगता है कि ये भूत की ही तस्वीर है। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? क्या वो भूत इतना ज़्यादा डरावना होने वाला है? नहीं नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो भूत इतना ज़्यादा डरावना नहीं होने वाला है, बल्कि वो तो इससे भी 10 गुना ज़्यादा डरावना होने वाला है। अरे गुल्ली, अभी तक तुम यही बातें कर रहे हो, और देखो तुम्हारी बातें करने के चक्कर में मैं इस गेम से आउट भी हो चुका हूँ, और अब लगता है वो भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे शॉन, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? कहीं तुम उस भूत से डर तो नहीं गए हो ना? क्योंकि तुम्हारी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। और अगर शॉन तुम्हें उस भूत से डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन फिर याद रखना शॉन, मैं और बुल्ली तुम्हें हमेशा डरपोक ही कहा करेंगे। गुल्ली और शॉन, ये सारी बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन अभी मुझे बहुत तेज़ वॉशरूम आ रहा है। तुम लोग ऐसा करो कि तुम लोग बातें कर लो, लेकिन मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, और इसीलिए अब मैं 1 घंटे बाद वापस आऊँगा वॉशरूम से। गुल्ली, वैसे भी तुम मेरी बात तो समझ ही सकते हो। चलो तो अब मैं यहाँ से चला जाता हूँ। और ये कह के बुल्ली वहाँ से चला जाता है। वैसे बुल्ली कहीं भी नहीं गया है, गुल्ली दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ है। असल में बुल्ली ने शॉन को प्रैंक करना था, और अब वो दरवाजे के बाहर से डरावनी आवाज़ें निकालेगा, जिससे शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा। इसीलिए दरवाजे के पीछे से बुल्ली बहुत ही ज़ोर से चीख मार देता है। अरे बाप रे, ये चीख किसने मारी थी? लगता है शॉन वो भूत आ चुका है। शॉन, लगता है कि भूत को तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है, और अब मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें ज़िंदा छोड़ेगा। वैसे हो सकता है शॉन भूत तुम्हें देख के ही डर जाए। तुम यही तो कह रहे थे। थोड़ी देर पहले तुम यही कह रहे थे कि भूत तुमसे डर जाते हैं। गुल्ली की ये सारी बातें सुनकर शॉन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उससे तो कोई भी भूत नहीं डरते हैं। और उस टाइम तो शॉन गुल्ली बुल्ली के सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा था, लेकिन अब शॉन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि शॉन को लग रहा है कि अब वो भूत उसे नहीं छोड़ेगा। गुल्ली, अभी मैं कहना चाह रहा था कि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। वैसे भी गुल्ली, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। ठीक है शॉन, अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तुम ऐसा करो कि इस भूत को बहुत ज़्यादा मारो। गुल्ली, तुम क्या मुझे इस भूत के हाथों मरवाना चाहते हो? मैंने तो मजाक किया था कि मैंने बहुत से भूतों को मारा है, लेकिन गुल्ली मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ चुका हूँ, और ये सब तुम्हारी ही गलती है गुल्ली।
मुझे तो लगा था तुम ऐसे ही बोल रहे हो कि इस गेम में जो हार जाए उसके घर भूत आकर उसे मार देता है। शॉन, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे और बुल्ली को लगा कि तुम ठीक कह रहे हो कि तुमने बहुत से मॉन्स्टर्स को मारा है, लेकिन वो सब तो तुम मजाक कर रहे थे। और अब मुझे लगता है कि वो मॉन्स्टर तुम्हारी मजाक की वजह से तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अभी गुल्ली और शॉन बात कर ही रहे थे कि फिर से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। वो चीख की आवाज़ सुन के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अब शॉन को लगता है कि वो गुल्ली बुल्ली के घर से जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। अरे बाप रे गुल्ली, मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर आज मुझे मार के ही दम लेगा और अब गुल्ली में नहीं बच सकता हूँ। मैं बस एक ही तरीके से बच सकता हूँ, अगर सभी लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मैं इस मॉन्स्टर से बच जाऊँगा। अरे ये क्या, गुल्ली तो यहाँ चॉकलेट खा रहा है और गुल्ली को लगता है कोई भी टेंशन नहीं है। ये देख के शॉन तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुल्ली की ऐसी हरकत देखकर शॉन को भी लग रहा है कि ज़रूर गुल्ली और बुल्ली उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। अरे वाह शॉन, ये चॉकलेट्स खाने में तो मज़ा ही आ गया। वैसे शॉन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है? अगर तुम्हें भी चॉकलेट्स खानी है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुम्हें अपनी चॉकलेट्स नहीं देने वाला हूँ, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें चॉकलेट दूँ तो तुम्हें मुझे 200 रुपये देने पड़ेंगे। गुल्ली, तुम ये क्या बात कर रहे हो? मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ चुका है और अगर वो अंदर आ गया तो वो हम दोनों को ही मार डालेगा। अरे नहीं नहीं शॉन, तुम गलत समझ रहे हो। वो मॉन्स्टर सिर्फ तुम्हें ही मारेगा क्योंकि तुम उसकी गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। वैसे गुल्ली बुल्ली कहाँ जा चुका है? वो तो वॉशरूम करने गया था। अभी तक बुल्ली को आ जाना चाहिए था। कहीं तुम दोनों मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हो ना? अरे शॉन, लगता है तुम काफ़ी ज़्यादा डर चुके हो। अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि बुल्ली और मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो गुल्ली? तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा डर चुका था और मुझे तो लगा था कि आज वो मॉन्स्टर मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा। शॉन, इसीलिए तो हमने तुम्हारे साथ ये वाला प्रैंक किया था। और ये जो दरवाजे के पीछे से चीखें मार रहा था ये कोई और नहीं बल्कि बुल्ली ही है। बुल्ली, अब तुम चुप कर जाओ। शॉन को पता चल चुका है कि हम दोनों उसके साथ प्रैंक कर रहे थे। वैसे बुल्ली, तुम काफ़ी ज़्यादा डरावनी तरीके से चीखें मार रहे थे।